हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 28 अध्याय और 16 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। आमीन। दोस्तों, इस वचन से मैं आपको 4 बातें बताऊंगा और यदि आपने इन 4 बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो निश्चय आप प्रतिफल को पाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय काम करेंगे। पहली बात जो हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। ये किसकी वाणी है? ये यहोवा की वाणी है, परमेश्वर के शब्द हैं। यशायाह अपनी तरफ से इस बात को नहीं कह रहा, बल्कि वो परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचा रहा है। जैसा परमेश्वर ने कहा वो वैसे ही उसे आगे कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं ये कहता हूं, नहीं, वो कह रहा है कि परमेश्वर यूं कहता है। आज परमेश्वर आपसे भी कहता है, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि परमेश्वर आज सुबह में आपसे क्या कहते हैं। लिखा है कि यह परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है परमेश्वर यहोवा? यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है। मैंने सिय्योन में एक नींव का पत्थर रखा हुआ है। नींव जो एक मकान के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट रोल रखती है। नींव, बिना नींव के कोई भी अपने घर को नहीं बनाता और नींव सबसे अधिक मजबूत बनाई जाती है। पूरा घर उस नींव पर टिका हुआ होता है। और प्रभु कहते हैं कि मैंने सिय्योन में एक नींव का पत्थर रखा हुआ है। एक नींव का पत्थर मैंने रखा हुआ। वो पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है जो नींव का पत्थर है, जिसे प्रभु कहते हैं कि वो नींव है, वो फाउंडेशन है। वो नींव का पत्थर मैंने सिय्योन में रखा हुआ है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, उस पत्थर के विषय में प्रभु कुछ बताते हैं। लिखा है कि एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। वो कैसा पत्थर है? परखा हुआ है, अनमोल है और दृढ़ है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, विश्वास योग्य वो पत्थर है, मजबूत है, वो अनमोल है, वो कोने का सिरा है, वो दृढ़ है, मजबूत है वो पत्थर। वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परखा हुआ है, वो विश्वास योग्य है, वो सब प्रकार की परीक्षाओं से पार निकला है, विजयी हुआ है हर प्रकार की परिस्थिति से। वो उत्तीर्ण हुआ है उन परीक्षाओं में, परखा हुआ है वो पत्थर, उसमें कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट है और अनमोल्य है, बहुमूल्य है वो पत्थर, जिसकी कोई कीमत नहीं है। हीरे से अधिक बहुमूल्य इस संसार में जो कुछ है उस सब से अधिक बहुमूल्य है और दृढ़ है, मजबूत है, चट्टान के समान है प्रभु यीशु मसीह। चौथी बात जो परमेश्वर का वचन यहां पर हमें सिखाता है, वो लिखा है कि और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। अब जो कोई व्यक्ति उस पत्थर पर विश्वास करेगा, किस पत्थर पर? प्रभु यीशु मसीह पर, जो दृढ़ पत्थर है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो अनमोल है, जो मजबूत है, जो सनातन की चट्टान है, जो कोने का सिरा है, उस पर जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो परेशान नहीं होगा,
वो व्याकुल नहीं होगा, वो उतावली नहीं करेगा, वो जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा? वो धीरज रखेगा, वो मजबूत स्थिर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका घर उस चट्टान पर बना हुआ है। वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, वो अस्थिर नहीं रहेगा, वो स्थिर हो जाएगा। बाइबल कहती है कि चाहे कितने भी तूफान आए, कितने भी बाढ़ें आए, लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है उसका घर कभी नहीं टूटे। और आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है, मीन्स आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपने अपना घर उस चट्टान पर बना दिया, वो आत्मिक घर अपना उस चट्टान पर बना दिया है। और जब आपका घर उस चट्टान पर है लिखा, वो चट्टान विश्वास योग्य है, वो चट्टान दृढ़ है, वो चट्टान अनमोल है, वो चट्टान फाउंडेशन है, नींव है, विश्वास के योग्य है। हम अपनी नींव पर विश्वास करते हैं कि हमने मजबूत नींव रखी हुई है, इसलिए हम कितना भी बड़ा घर उस पर बना सकते हैं, कितने भी मंजिल का घर उस पर बना सकते हैं। नींव मजबूत होनी चाहिए और हम विश्वास करते हैं कि हमारी नींव मजबूत है। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि अपना भरोसा उस नींव पर रखें, अपना भरोसा उस दृढ़ चट्टान पर रखें, अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखें। और यदि आपका भरोसा उस पर है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको धीरज रखना है, आपको स्थिर बने रहना है, आपको अपना भरोसा अपनी नींव पर रखना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे, प्रभु की वाणी है ये यहोवा की वाणी है, और वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आपका घर कभी भी ना टूटेगा, कभी भी ना बिखरेगा, क्योंकि आपका घर उस मजबूत चट्टान पर बना हुआ होगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपना भरोसा उस चट्टान पर बनाएं, उस चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा बनाएं, न किसी व्यक्ति पर, न अन्य चीजों पर, बल्कि अपना भरोसा उस फाउंडेशन पर रखें, उस नींव पर रखें, उस दृढ़ चट्टान पर रखें जो प्रभु यीशु मसीह है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं राजस्थान से मूर्ति बोल रही हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। हमारे घर में लड़ाई झगड़े कलेश बहुत था। कुछ दिन पहला हमारे बच्चों रिक्वेस्ट भेजी थी और अमृता दीदी और पीके भैया हमारे लिए प्रार्थना करी, और हमारे घर में लड़ाई झगड़े कलेश नहीं है। और अमृता दीदी और पीके भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही है, हमारा बच्चा 2 है, दोनों एक सांप आ बड्डा बिन ऊपर बैठ गया। एक लकड़ी थी, लकड़ी के हेठ सांप आ, सांप के ऊपर बैठ गया। तो प्रभु हमारे बच्चों को बचा कर रखे। मेरे प्रभु का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, और अमृता दीदी और पीके भैया का मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और आप हमारे साथ में प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें और अपनी सारी समस्याओं को और जो कुछ भी आप अपने जीवन में सफर कर रहे हैं उन सब बातों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता, हम आपका आदर करते हैं प्रभु, आदर करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर जो तूने हम सबको दिखाई। परमेश्वर रात भर अपने पंखों की आड़ में मेरे पिता आपने हम सबको हिफाजत से रखा, अच्छी नींद से सुलाया, और आज का नया दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ा है कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर तेरी महिमा करें, तेरी उपासना करें, तुझे धन्यवाद दें और तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवनों में होता हुआ देख सकें। पिता धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब आपके लिए बेशकीमती हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सब का प्रभु मूल्य कहीं गुना ज्यादा आपकी दृष्टि में है परमेश्वर, और आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने विषयों को आपके आगे रखने जा रहे हैं, प्रभु धन्यवाद आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आज हर एक जन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए, एक एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने साथ में महसूस करे। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में हैं। आपका सहायक जो आप
आपने हमें दिया है प्रभु, आपका आत्मा हमारे साथ में परमेश्वर, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते रहे। एक एक जन परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में चलने पाए पिता। हर एक नेगेटिव बातें, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कैंसल आउट करते हैं। इसी वक्त प्रभु तेरा नाम जो सामर्थी नाम है, तेरे नाम के द्वारा प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन में छुटकारा, चंगाई और बहाली को प्रभु, अद्भुत कामों को आज की सुंदर सुबह में देखने पाए परमेश्वर पिता। विशेषकर हम आदर करते हैं आपके वचन का पिता, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्यारे परमेश्वर। सच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप दृढ़ नींव है परमेश्वर पिता, आप अनमोल अति दृढ़ प्रभु हमारे लिए प्रभु एक सनातन की चट्टान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो कोई आप पर भरोसा रखता है परमेश्वर, वो कभी भी नहीं डगमगाता, वो कभी नहीं लड़खड़ाता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज हर एक का विश्वास तेरे ऊपर है, तेरे वचनों पर है। जो वचन आज आपने उनसे बातचीत किया प्रभु, कि सच में प्रभु जी, जब वो परेशान है, प्रॉब्लम से घिरे हैं, समस्याओं से, डिस्टर्बेंस से, डिप्रेशन से, एडिक्शन से प्रभु, नाना प्रकार के शक और डिस्ट्रैक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रभु, तो यीशु के नाम से ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं प्रभु। और इन सब भाई बहनों का भरोसा तेरे वचन पर होने पाए, क्योंकि तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, तू नींव का पत्थर है परमेश्वर पिता। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक का विश्वास प्रभु तेरे ऊपर है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यदि प्रभु आज प्रभु इनके प्रभु जानने वालों ने प्रभु, इनके परिजनों ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया, ये अकेले पड़ गए हैं, परंतु तेरा वचन इन्हें मजबूत करता है कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। हाँ परमेश्वर, आज जितने भी लोग अकेलेपन में हैं मेरे प्रभु और अकेलापन महसूस करे प्रभु, धन्यवाद करते कि उनके साथ आप हैं और आप उन्हें बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें सफल कर रहे हैं। जितने लोग आज असफल अपने जीवन में हैं, जीवन के जिस भी क्षेत्र में ये असफलताओं का सामना कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो असफलताएं इनके जीवन से चली जाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू सफल करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू अपने लोगों के हाथ के कामों पर आशीष देता है, उन्हें सफल करता है प्रभु। जो भी काम ये करते हैं, जिस भी क्षेत्र में असफल हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक क्षेत्र में तेरे बेटे और बेटियां सफल हों यीशु के नाम से। धन्यवाद। आज जितने भी लोग डिप्रेशन में प्रभु चले गए किसी भी कारणवश प्रभु, मेरे खुदावन ये डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का मानसिक तनाव इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार का स्ट्रेस इनके जीवन से चलाए, व्याकुलपन यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आपने छुटकारा दिया। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। सच में प्यारे परमेश्वर, आप अपने लोगों के साथ में मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। इस समय परमेश्वर, जो प्रभु अपने आप को पिता बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु, परंतु उन्होंने आपके वचन को सुना और वो आपके वचन पर निर्भर हैं। आप इनकी मजबूत चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यह कमजोर नहीं वरन बलवान है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय जितने लोग बीमारी में हैं, उनकी बीमारियों से हम कहते हैं, यीशु आपका वचन कहता है कि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह, हम इनकी बीमारियों से कहते हैं, हाँ प्रभु, इन बच्चों की बीमारी से, नौजवानों की बीमारी से, बुजुर्गों की बीमारी से हम कहते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, अल्सर से, पाइल्स की बीमारी, हार्ने की बीमारी, व्हाइट स्पॉट की बीमारी, एलर्जी, इन्फेक्शन, गुप्त रोग को हम आज्ञा देते हैं और कहते हैं, बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु जी, बार बार चक्कर आते हैं प्रभु जी, और प्रभु जिन्हें टीवी की बीमारी, एड्स की बीमारी है, यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं, सारी बीमारियां इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से इसी वक्त। यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु, जिन्हें जॉन्डिस, टाइफाइड हुआ है प्रभु, या फिर प्रभु जी बरसात में प्रभु गंदे पानी का सेवन करते हुए प्रभु कोई भी डायरिया या फिर कोई भी समस्या प्रभु इन्हें हुई है मेरे प्रभु जी, यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर में पानी भर गया है, लिवर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर एक लिवर प्रॉब्लम इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो। जॉन्डिस यीशु के नाम से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, मैं धन्यवाद करती पिता, आप अपने लोगों के साथ में हैं, क्योंकि आपने उनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद, आप अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं। आज प्रभु, जितने
जितने भी भाई बहन प्रभु इस सुबह में आपके सम्मुख है प्रभु, वो अपने माँ बाप को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर प्रभु जी, अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, आज जो भी इनके परेशानी का विषय है प्रभु तेरे आगे है। प्रभु तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु आज इनकी सारी चिंता हम आपके ऊपर देते हैं प्रभु, क्योंकि हर एक का विश्वास तुझ पर है, क्योंकि तू इनकी मजबूत चट्टान है और हर एक जन प्रभु तेरे वचन पर खड़ा है प्रभु, और जो तेरे वचन पर, जो तुझ पर परमेश्वर प्रभु अपनी नींव को रखता है प्रभु, उसका घर कभी नहीं टूटता, उसका जीवन कभी भी नहीं लड़खड़ाता, क्योंकि आप उसकी मजबूत चट्टान है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इनकी जो भी जरूरतें हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन्हें दूर करते हैं। आप प्रबंध करने वाले प्रोवाइडर हैं प्रभु, आप इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे हाथों में सारी विनती और निवेदनों को देते हैं। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर अपने विषयों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को, अपने लाइफ के इंटरनल स्ट्रगल को प्रभु, जो वो हमेशा फेस कर रहे हैं प्रभु, मन ही मन वो परेशान है प्रभु, उन सब बातों को आपके आगे रखा है प्रभु। आपकी शांति, आपका आनंद इनके जीवन में आए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, कंप्लीट छुटकारा इनका हो। दुष्ट आत्माएं जो इन्हें परेशान कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं प्रभु जो इनके जीवन में गड़बड़ी को पैदा कर रही है या फिर कोई भी ऐसा गलत काम करने में इन्हें उत्साहित कर रही है, तो यीशु के नाम से हर एक उस दुष्ट आत्मा को मत्ती 18:18 आयत के अनुसार हम आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने छुटकारा दिया हर एक दुष्ट आत्मा से प्रभु, अपने लोगों को छुटकारा दिया प्रभु। जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं पिता, यीशु के नाम से वो मेंटली हर एक बीमारी इन्हें छोड़कर जाए प्रभु। जो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, यीशु के नाम से मेंटल स्ट्रेस इनके जीवन से जाए। हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद हर एक प्रार्थना विनती जो आज की सुबह में तेरे लोगों ने हमारे साथ मिलकर की है, धन्यवाद आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करे, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए ना हो, वरन हर एक के हाथ के कामों पर आप आशीष दे, बढ़ाएं और सफल करें। धन्यवाद पिता, आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे पिता, उन्हें अपने उद्धार का दर्शन दिखाएं प्रभु। और प्रभु सच में पिता आप उनके सपनों को पूरा करें प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह ये नया साल जब दिया है तो तेरी उपस्थिति में चलने में, हर एक काम में प्रभु आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद, तेरे नाम से आशीष देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।